सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय है 5 से 10 लीटर तक दूध देने वाली पशुओं की फीडिंग मैनेजमेंट किस तरीके की होनी चाहिए। आमतौर पर किसान भाई कम दूध देने वाले पशुओं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या खिलाया जाए जिससे एक तो दूध का उत्पादन अच्छा होता रहे, दूसरा खर्चा ज़्यादा ना हो। तो आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ एक सस्ता डाइट प्लान शेयर किया जाए जिसको फॉलो करके आपका और आपके पशु का लाभ हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं जिसको अभी हमने अपग्रेड कर दिया है, डेयरी इंडस्ट्री में फार्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं उसकी पूरी एडवांस नॉलेज हमने इस ट्रेनिंग कोर्स में प्रोवाइड की है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, किसी भी पशु की फीडिंग के मेनली 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला तो उस पशु से अच्छे दूध का उत्पादन लिया जा सके और उस दूध की फैट परसेंटेज भी अच्छी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पशुपालन करते ही दूध के लिए है, तो दूध का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो। नंबर 2, ज़्यादा दूध और अच्छी फैट लेने के चक्कर में अपने पशु के शरीर का कोई नुकसान ना हो। ऐसे में हम क्या केसेस देखते हैं कि लो क्वालिटी की फीड इस्तेमाल करने पर हमारे पशु का जो बॉडी वेट है वो ब्याने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण अपने पशुओं में मिनरल्स की डेफिशिएंसी पड़ जाती है और इस वजह से कई बार अपने पशु हीट नहीं निकालते हैं या रिपीटर काऊ के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में जब अपना पशु गब्बड़ हो जाता है तो आगे चल के उसको ब्याने में दिक्कत आती है, अगर ब्याह जाता है तो जेर अटक जाती है, तो ऐसी समस्याएं आती हैं। तो फीडिंग का दूसरा उद्देश्य होता है कि अच्छा दूध का उत्पादन लेने के बावजूद भी आपके पशु के शरीर को कोई नुकसान ना हो, आपका पशु तंदुरुस्त रहे। ऐसे में हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी डाइट हम अपने पशु को या फीड अपने पशु को खिला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जरूर होने चाहिए जो अपने पशु के शरीर को मेंटेन रखें, उसको हेल्दी रखें। लास्ट में दोस्तों, फीडिंग का तीसरा मेन उद्देश्य होता है कि पशुओं को खिलाने का खर्चा कर लेने के बाद जब आप दूध को सेल करते हो तो उस वक्त आपके पास कुछ ना कुछ मार्जिन यानी कि मुनाफा जरूर बचना चाहिए। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो आपकी कमाई से आपके फार्म का खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेनली ये 3 चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं अपने पशुओं को फीडिंग कराने के समय पर। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो पशु 5 से 6 लीटर तक दूध का उत्पादन करता है उसकी डाइट प्लान की, तो उसमें बेसिकली हम अपने पशु को सिर्फ 4 ही चीज़ें फीड करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है हरा चारा यानी कि ग्रीन फॉडर। अब देखिए, हरे चारे या ग्रीन फॉडर की डोज डिपेंड कर सकती है आपके पशु की भूख के ऊपर। आमतौर पर जो पशु 450 से लेकर के 550 किलो तक के वजन के होते हैं उनको 15 से 20 किलो हरा चारा काफ़ी होता है। अगर आपके पशु का वजन इससे ज़्यादा है तो आप उसकी भूख के अनुसार उसको 20 से 25 किलो तक भी पूरे एक दिन का हरा चारा दे सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज़ है इसमें ड्राई फॉडर यानी कि भूसा या जैसे हम तूड़ी भी बोल देते हैं। तो भूसा आप इसमें ऐड करोगे 4 से 6 किलो। दोस्तों, भूसा हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने पशु की जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर दे, उसको कवर कर दे। इसके बाद नंबर 3 पर आता है नमक। दोस्तों, नमक भी आपको थैली वाला जो नमक होता है तकरीबन 4-5 रुपए किलो में ही मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। नमक भी अपने पशु की काफ़ी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो एक दिन का एक पशु को आप 25 से लेकर के 50 ग्राम नमक दे सकते हो। अगर आप हर रोज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 25-30 ग्राम दे सकते हो। अगर आप एक एक दिन बीच में स्किप करके देना चाहते हो तो 50 ग्राम नमक आप एक पशु को एक दिन का दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर आता है मीठा सोडा। अब कई बार क्या होता है जब हरे चारे की शॉर्टेज पड़ जाती है या ज़्यादा बरसात के मौसम में हम हरा चारा काटने में असमर्थ होते हैं तो उस वक्त हम अपने पशु को सिर्फ भूसा ही देते हैं। तो ऐसी हालत में आप मीठे सोडे का इस्तेमाल जरूर करें। आप तकरीबन 25 से 50 ग्राम तक मीठा सोडा एक पशु को एक दिन का दे सकते हो। दोस्तों, मीठा सोडा काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान होता है। इससे आपके पशु का जो र्यूमन का पीएच है वो बैलेंस रहता है। ऐसे में बदहाजमी के केसेस नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आपका पशु अनपच फॉर्म में गोबर करता है यानी कि भूसा डायरेक्टली ही गोबर में जा रहा है, अच्छे तरीके से उसका जो पाचन तंत्र है पशु का वो काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में मीठा सोडा भी आपकी डाइट का हिस्सा हो सकता है। आपको और आपके पशु को ये फायदा कर सकता है।
तो दोस्तों 5-6 लीटर तक दूध देने वाले पशुओं को हम मेनली इन्हीं 4 चीज़ों से फीड करते हैं। ऐसे में अपने पशुओं को फीड या पशुहार एक्स्ट्रा से देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो पशु 5-6 लीटर दूध देते हैं वो कोई प्योर नस्ल के नहीं होते, वो मोटी चमड़ी वाले यानी कि थिक स्किन वाले पशु होते हैं, जिनकी ज़रूरत हम हरे चारे और भूसे से ही पूरी कर देते हैं। उनको कोई ज़्यादा फीड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में अगर आपका पशु 5 से लेकर के 7-8 लीटर तक दूध का प्रोडक्शन लेकर के जाता है तो उसको आप थोड़ा बहुत अनाज दे सकते हो। अब ऐसे में आपके घर पे जो भी अनाज अवेलेबल हो, जैसा कि पंजाब में गेहूं हर एक घर में होता है, हर किसान के पास होता है, या मक्की काफ़ी सारी अदर स्टेट्स में काफ़ी सस्ती मिल जाती है या फार्मर खुद उगाते हैं, तो ऐसे में आप उसको पीस करके तकरीबन आधा किलो या 1 किलो अपने पशु को हरे चारे में मिक्स करके उनको खिला सकते हो। ऐसे में जो भाई पशु को फीड खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान में चले जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो जो पशु 4-5 लीटर दूध देता है तो वो तकरीबन 140 से 150 रुपए तक का दूध ही बेच पा रहा होगा। तो ऐसे में अगर आप 30-35 रुपए किलो वाली फीड अपने पशु को दोगे तो 2 किलो फीड का भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 60-70 रुपए की उसमें सिर्फ फीड की ही कॉस्टिंग आ जाएगी। आप उसके ऊपर और भी हरे चारे का खर्चा कर रहे हो, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो जाता है। तो फीड की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पशु की जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो हरे चारे और भूसे से ही पूरी हो जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें जो पशु 10 लीटर तक दूध देते हैं तो वो पशुओं की दूध बढ़ने की क्षमता कहीं ना कहीं होती है। तो ऐसे में उसकी डाइट प्लान भी आप नोट कर लें। सबसे पहले हम अपने उन पशुओं को देते हैं हरा चारा 20 से 25 किलो, भूसा सेम ही रहेगा 4 से 5 किलो। इसमें हम अपने पशु को फीड देते हैं और फीड के साथ साथ मिनरल मिक्सचर की भी अपने पशुओं को जरूरत होती है। दोस्तों फीड आप अपने पशुओं के लिए खुद से तैयार कर सकते हो। अगर आप मार्केट से फीड परचेज करोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। आमतौर पर इन दिनों अगर हम एक एवरेज क्वालिटी की फीड की भी बात करें तो तकरीबन 1500 या 1600 रुपए के आसपास आपको 50 किलो का बैग मिलता है। तो आप इससे सस्ते में भी खुद की फीड तैयार करवा सकते हो। अब इसकी मैं आपको फीड फार्मूलेशन बता देता हूं। देखिए 100 किलो फीड को तैयार करने के लिए आप उसमें 30-30-30 और 10 का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 100 किलो फीड के फार्मूला में हम 30 किलो अनाज इस्तेमाल करते हैं। अब अनाज आप खुद के घर से भी डाल सकते हो, आपके पास चाहे गेहूं है, अगर मक्की है तो वो बहुत ही बेस्ट है, इससे अपना पशु दूध भी बढ़ सकता है। तो 30 किलो हम इस्तेमाल करेंगे मक्की। अगला 30 किलो का जो पोर्शन है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे खलियां। अब 30 किलो खलियों में हम 15 किलो तेल वाली खलियां लेते हैं, 15 किलो बिना तेल वाली खलियां लेते हैं। इसमें आपके एरिया में जो भी सस्ती खली अवेलेबल है, चाहे वो बिनौला की खल हो चाहे सरसों की खल हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे में सोया की डीओसी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है और उसमें प्रोटीन सोर्स काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आपका पशु 10 लीटर दूध ही देता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट सिंपली सरसों की या बिनौला की खली से ही फुलफिल हो जाएगी। इसमें दोस्तों आप 15 किलो तेल वाली खलियाँ लेंगे, 15 किलो बिना तेल वाली यानी कि डीओसी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला जो 30 किलो का पोर्शन है वो आप कवर अप करेंगे छिलके के साथ। छिलका, चोकर या राइस पॉलिश जिसे हम बोलते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पशुओं की फीड की फ्लावट को बढ़ाने के लिए। तो इसमें आप चने के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए छिलकों का रेट भी काफ़ी कम होता है। अगर आप 100 किलो फीड में 30 किलो छिलके इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी ओवरऑल फीड की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। बचा जो 10 किलो हिस्सा है उसमें दोस्तों हम 3 से 4 किलो इस्तेमाल करते हैं शुगर केन मॉलिसिस। अगर गर्मियों का मौसम है तो उसमें हम शक्कर इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा सर्दी का मौसम है तो उसमें हम गुड़ का शीरा यानी कि गुड़ की राव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने पशु को तकरीबन 1 किलो तक मिनरल मिक्सचर दे देते हैं। इसमें आप 1 से 1.5 किलो कैल्साइट, 1 से 1.5 किलो DCP को भी ऐड कर सकते हो। ऐसे में अगर आपको फैट की थोड़ी बहुत समस्या आ रही है तो आप तकरीबन 1 किलो के आसपास इसमें बाईपास फैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली जो पशु आपका 10 लीटर तक दूध देता है उसके लिए ये 100 किलो फीड का फॉर्मूला तैयार हो गया है, जो काफ़ी सस्ते में बन जाएगा। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें तो देखिए 1 किलो दूध के लिए 400 ग्राम फीड की डोज रिकमेंड की जाती है।
इसमें हम एक चीज़ और बोल देते हैं कि 2.5 लीटर दूध के लिए आप 1 किलो फीड इस्तेमाल करो। दोनों ही बातें सेम हैं। 10 लीटर दूध देने वाले पशु की डोज तकरीबन 4 किलो फीड की बनेगी। तो अगर आपका पशु 10 किलो दूध दे रहा है तो उसको आप इस फीड के फार्मूला से फीड तैयार करवा करके 4 किलो फीड पूरे एक दिन की दे सकते हो। ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि आपका पशु 10 किलो से 12-13 किलो दूध का प्रोडक्शन भी कर जाएगा। तो बेसिकली जो पशु 5 से 10 लीटर तक दूध देते हैं उनकी फीडिंग मैनेजमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल। हैव अ नाइस डे।